जैसा तू ऐसा तू क्या गुमा कीजिए खैर विदाते कथा हो पाए प्रिय जैसा तू क्या गुमा कीजिए। दो जहानों के वाली साहिब कमाल कामिल इखलाक पर्दो अनुशा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी बख्शिश फतेह प्रवान जी फतेह का जवाब फतेह देव। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सरकार जो गुरु प्यारी साध संगत सारे ही असी तुसी खुशकिस्मत हाँ जिन्होंने शब्द सतगुरु संसार के हमेशा कायम रहने वाली हस्ती सर्वमानता के सत्संग के रहबर गुरु नानक पातशाह की इलाही गद्दी गुरगद्दी ते मौजूदा समय के गद्दी नशीन ते जो अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण में बैठ करके जिंदगी दियां कुछ घड़ियां सफल करने का सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। आज असी सारे ही वो महान आत्मा जोत रूप खराब गुरु नानक पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दरों घरों पर बताए हुए महापुरुष बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले की मिट्टी याद बनाने लिए उन्होंने उत्तराधिकारी मौजूदा समय के सिख कौम की महान हस्ती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान बीबी जगीर कौर जी के सुचक्के प्रबंध के पिछले कुछ दिनों तो 10 दिन गुरमुख समागम की प्रारंभता हुई है। बीबी जगीर कौर जी के हुक्म मुताबिक दास को भी आज आप संतां के दर्शन दीदार करने का सौभाग्य समा प्राप्त हो रहा है। तो उसकी कुछ समा अपने दिते हुए विषय के मुताबिक आप जी नाल विचारां साझियां करनियां ने। मैं बेनती करांगा कि जिथे जिथे भी गुरु की संगतां के कन्नां विच आवाज़ पै रही है वो कृपा करके आओ गुरु दरबार के विच सजीए अते गुरु दरबार के विच सज के असीं जगत गुरु नानक पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता जी की पावन सिक्ख्या बारे समझ के अपने जीवन का आधार बनाइए उस सिक्ख्या को ताकि साढ़े सारियां दे जिहड़े लोग मैं संगत को यह भी बेनती करांगा कि जितनी बड़ी तादाद में संगत बाहर घूम रही है उतनी तादाद में संगत गुरु दरबार के आके सजे। सत संगत के आने का भी फायदा होता है। ये साढ़े रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई साहब भाई मनी सिंह जी वर्गियां शख्सियतां ने साड़ी रहनुमाई के वास्ते दिता है कि धर्मशाल संगत जब आवे दर्शन बार ब्रह्म को पावे गुर संगत कछ भेद न होई उन्हें जब कथा बखान खस होई। कहते ने कल भी करते वेद पिता जी का दरबार सजया होया किसी सिख ने सवाल किया है सच्चे पातशाह कृपा करके दस दो कि तुहाडे दर दा कोई गुनाहगार भी है कोई दोषी भी है। कि सच्चे पातशाह कह लगे हाँ गुरु नानक पातशाह के दर दा दोषी वो इंसान बन जाता है जो प्रातः काल उठ के सत संगत के विच नहीं जाता या जदों भी टाइम मिले संगत के विच नहीं पहुंचता वो गुरु घर का दोषी बन जाता है। प्रातः काल सत्संग न जावे तनख्वाह लाउण में बड़ा करावे। सच्चे पातशाह कोई इहदे नालों भी बड़ा दोषी है और सच्चे पातशाह का हुक्म सी हाँ इस नालों बड़ा दोषी वो है जो हर जन ससुर के बात चलावे कह गोविंद सिंह मैं सिख न भावे भाई एक संगत में नहीं आना वो तो दोषी है ही है।
बड़े संगत में आवे तो अपने मन को कंट्रोल करके चुप का दान बरस के आप भी शब्द के नाल जुड़ना है, शख्सियत नाल नहीं किसी नाल जुड़ना। असी अज शख्सियता के नाल जुड़े, बड़े बड़े कीर्तन दरबार हो रहे सन, एक इलाके के कीर्तन दरबार की तैयारी हो रही है, तो नौजवान आता है आके पूछता है कि फलाने रागी सिंह ने आना है, तो कहते नहीं उन्हें नहीं आना। फिर दूजे रागी का नाम लिया, वो आएंगे नहीं आएंगे, तीजे रागी का नाम लिया, वो आएंगे। जो 5-6 रागी जत्थियां ने नाम लै लेना, वो कोई भी ना सी वो चॉइस वाला कि वो कह लगा फिर काहदा कीर्तन दरबार, काहदा कीर्तन दरबार। इसका मतलब जिहड़ा भाई गुरदास जी ने हुक्म कीता सी ना कि गुरसिख आशिक शब्द दे, गुरसिख तो शब्द के आशिक होने चाहिए सी, पर असी शख्सियतां दे आशिक हो गए। जिस महापुरुष की याद में अज असी जुड़ बैठे हाँ, ये गुरमत समागमां की लड़ी चली हुई है, वो आप भी गुर शब्द के आशिक सन ते बाकी सिख संगतां नूं भी उन्होंने गुरु के शब्द नाल जोड़िया, पानी नाल जोड़िया, जुगो जुग तद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल जोड़िया ते अज गुरपुरब मनाया होया। अज ये पावन यादगार की मनाई हुई तां ही सफल है। साध संगत जी असी तनों मनो सतगुरु जी की पावन बाणी नाल जुड़ांगे, पावन सिक्ख्या दे नाल जुड़ांगे। इसलिए एकाग्रचित हो, चुप का दान बख्शो, ताकि लड़ी जी है मैं शुरू करके एंड तक ठीक ढंग के नाल अपने विषय को निभा सका, क्योंकि मिनट बाकी 40 रह गए ने। कुछ रास्ते के विच लेट हो गए, लेट वैसे भी टाइम वैसे 8 बजे का ही सी, फिर भी सतगुरु ने जिंदगी को बख्शिश करनी है, वो आप जी नाल विचारां साझियां करांगे। विशा दिता गया है कि सिख धर्म अते जात पात ये बिल्कुल आपा विरोधी गल्लां, पर विषय से बोलने तो पहला मैनूं एक घटना याद आ गई, जिहड़ी 50 साल पुराने इतिहास की घटना है। जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी बने, आनंदपुर साहब तो भी वोटा जितते आए सी, ते उन्होंने मन में ख्वाहिश प्रगट हुई, जिस स्थान से नीचा उठ करे मेरा गोविंद, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने निमाणिया निताणिया नू मान बख्शिया, मैं पहला उस स्थान से जाके सतगुरु दी रहमतां दा बख्शिशां दा पात्र बना। ते ज्ञानी जैल सिंह जी तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नतमस्तक होए। पता नहीं उन्होंने मन दे विच उत्थे बैठिया बैठिया की सवाल पैदा होया, उन्होंने मन दे विच ख्वाहिश प्रगट हुई कि जिथे बाबा रविदास जी का जन्म होया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च अरदास की कि सच्चे पातशाह मैनूं बल बख्शो, मैं उस स्थान पर जाके भी नतमस्तक होकर अपना जन्म सफला कर सका। उस तो बाद उन्होंने प्रोग्राम किया, बनारस की धरती से गए ने, कानून के मुताबिक रिवायतों के मुताबिक उतों का मंत्री, उतों का MP, उतों का MLA उन्होंने नाल जाना चाहिए सी, क्योंकि वो सर्वोच्च शख्सियत देश के राष्ट्रपति सन। पर कानून के मुताबिक होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति उन्होंने नाल नहीं गया, ना मंत्री गया उत्थे का, ना MP गया, ते ना कोई MLA नाल गया, क्योंकि सारे वड्डी जात के सी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के नाल श्री गुरु सिंह सभा के उस वेले के प्रधान सैकटरी ज्ञानी दित सिंह जी नाल सन। उन्होंने दिसंबर 1998 के एक घटना पंजाबी अजीत के एडिशन के दी सी। मैं अज तक वो डेट भी नोट की हुई है। तो उन्होंने लिखा सी कि जो संगत को उत्थों के प्रधान साहब संबोधित करते हुए ज्ञानी जैल सिंह जी जी आया कहने लगे ना, उन्होंने जी गल कही सी वो है मेरे संबंध। उत्थों के प्रधान साहब ने आख्या सी कि राष्ट्रपति जी बाबा रविदास जी को संसार के आना 550 साल, उस वे 550 साल हो चुके हैं।
अज तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई उच्चौते वाला इस स्थान से नहीं आया। तुसी हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति हो जेड़े बाबा रविदास जी महाराज ने अपनी शरधा से भेंट करते इतने पहुंचे हो। और तुसी भी आए हो कि तुसी गुरु नानक पातशाह के सिख हो। अज तक केवल 2 महान हस्तियां इतने आई ने। सुनिया है पहले 500 साल पहला जगतगुरु गुरु नानक पातशाह इस स्थान पे आए सन, जेड़े साडे बाबा जी की पावन बाणी को अपने पास नोट करके ले गए और सचखंड श्री दरबार साहिब के में जाके प्रकाश करके उन्होंने साडे बाबा रविदास जी को हमेशा हमेशा के लिए गुरु का दर्जा दे दिता। और दूजे हिंदुस्तान की शख्सियत जो कोई आई है तो तुसी राष्ट्रपति हो जेड़े पहली बारी इस स्थान से आए। और मेरा ये दावा है कि तुसी भी तां आए हो क्योंकि तुसी गुरु नानक पातशाह जी से हो। कितनी वड्डी गल है कि हिंदुस्तान की कोई भी सर्वोच्च पदवी का मालिक उत्थे उदों तक नहीं गया सी, भावें देश को आजाद होया बहुत बड़ा समा बहुत साल भी चुके सन। वो महान सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी हैं जिन्होंने मारे सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु प्यारे दरअसल हिंदू धर्म और सिख धर्म के सब तो बड़ा अंतर यही है कि हिंदू धर्म जात पात के सिद्धांत को सख्ती लागू करते रौं विच है और सख्ती लागू करता है। पर गुरु नानक पातशाह के पंथ में जात पात को कोई थां है। इतने तक गुरु नानक पातशाह रोजाना अपनी पावन बाणी रह रफ्तार के प्रदान करते हैं कि खसम विसारे ते कमजात नानक नावे बात सुना। जिहड़ा उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू जी को भुल जाता है वो भावें वड्डी जात का ब्राह्मण है, खत्री है, वैश्य है, राजपूत है, शूद्र है, जट है, जां झिउर है, नाई सीबा किसी भी जात का है, जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा को भुल गया ना वो सब तो नीच जात है। कसम विसारे ते कमजात, कमजात मैंने नीच जात नानक नावे वास सनात। 7 किस्म दियां नीच जातां नूं सनात कहा जाता है। ये गल चेते रखने वाली, क्योंकि जदों असीं अपने गुआढ़ी धर्म को पढ़ते हैं तो वो मनु स्मृति वर्गे, अतर संहिता वर्गे, पुराणा वर्गे, वेदां वर्गे और होर जिहड़े उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ 272 ਪੰਨੇ ਤੇ 272ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ, जिदे च लिखा जे परमात्मा का नाम शूद्र जप लवे तो राजे को चाहिए है कि राजा उसकी जीव कट दे। जे शूद्र बंदा बड़ी जात वाले को ना लैके बुला ले उपदेश देने की कोशिश करे तो 10 उंगल लंबा लोहे का किला जिहड़ा गर्म करके उस शूद्र के मूँह के ठोक देना चाहिए, उसकी गर्दन के ठोक देना चाहिए। जे नाम सुन लवे कोई शूद्र ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤੰਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੀਲੜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਐਨੀ तपस्या लंबी सी कि भगती में विघन पाने के लिए कहते हैं
राजा इंद्र को भी दखल देना पिया। उन्हें झक्कड़ भी बरसाए, उन्हें अपछरावां भेजियां जेडे उहदी भगती दे विच विघन पा देण, पर वो अपनी भगती तो डोलिया नहीं। अंत ब्रह्मा जी को मजबूर होकर प्रगट होना पिया। मतंगा ऋषि ने बड़ी सख्त कालना घाली है, दस की चाहता है और मैं तेरी वो ख्वाहिश पूरी करांगा। कहते ने उस वेले मतंगा जी ने जो मंग की सी कि ब्रह्मा मैं तेरी भगती तां की है कि मैं छोटी जात वाल्मीकि जात के विच प्रगट हो गया, मैनू अपनी जात के विच जे तुसीं दाखल कर लो ना तां मैं समझांगा मेरा जन्म सफला हो गया। ब्रह्मा जी जिन्होंने पहला ये गल आखी सी, मंग जो कुछ मंगना चाहता है तथास्तु, मंग मन भी ली, वचन कर भी लिया, तथास्तु। पर जो मंग दसी गई कि केड़ी मंग है जेड़ी तू मंगना बनानी चाहता है, तो कहते हैं जो उन्हें मंग रखी ना, मैनू छोटी जात वाल्मीकि के विचों वड्डी जात में शामिल कर लो। तो ब्रह्मा जी उस वेले कहने लगे कि मतंगा तेरिया हो सारिया गल्लां मन्नियां जा सकदियां ने, तेरिया मंगां संपूर्ण कीतियां जा सकदियां ने, पर एक गल याद रखी, तैनूं छोटी जात तो वड्डी जात के विच शामिल होने के लिए लखां जन्म लैणे पैणगे ते करोड़ां साल इस तरह भगती करनी पवेगी, फिर भी शायद तेरी मंग जिहड़ी पूरी ना हो सके। ये मतंगा ऋषि की साखी जिहड़ी है वो इस तरह दी पुस्तकों के विच मनु स्मृति के विच मैं पढ़ी सी, ये लिखी गई है। गुरु प्यारिओ इत्थों तक भी लिखिया जे छोटी जात की लड़की होवे ते ब्राह्मण जाति का मर्द होवे, उस जोड़े तो पैदा होने वालियां लड़कियां दी लड़कियां, लड़कियां दी लड़कियां, लड़कियां दी लड़कियां जे 7 जन्म तक इसे तरह ब्याह कराते रहन तां 8वीं पुश्त विच जाके वो तो पैदा होने वाली जिहड़ी औलाद है ना वो शुद्ध ब्राह्मण बन सकेगी। हिंदू मत के विच कितनी सख्ती दे नाल जात पात नूं लागू किया गया। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ जब किसी ने जगत नानक पातशाह नूं पुछिया सी, सच्चे पातशाह असीं तुहाडे सिख बन जांदे हां कि साडे नाल तुहाडे पंथ विच शामिल हो के भी यही हालात होंगे, साडे यही कुछ होगा साडे नाल। तां जो गुरु नानक पातशाह ने उसने वचन किया सी ना, गुरु प्यारे वो याद रखियो, गुरु नानक पातशाह का वो पावन वचन अज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के विच दर्ज है। जो गुरु नानक पातशाह कहते हैं जात कुलीन सेवक जे होए तांका कहना कहो न कोए, विच सनाती सेवक होए नानक बड़िया पैरे सोए। वे जो कोई वड्डी जात का परमात्मा का भक्त पैदा हो गया वह तो कहना ही नहीं है, पर जे नीच जात कहे जाने वाले के विचों कोई परमात्मा वाहिगुरू जी का भक्त पैदा हो गया तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरी खल दे मोजड़े उहदे लई हाज़र ने। जात कुलीन सेवक जे होवे तांका कहना कहो न कोए, विच सनाती सेवक होए नानक बड़िया पैरे सोए। बड़िया मैंने जुतियां मोजड़े वे मेरी खल दे उहदे लई मोजड़े हाज़र ने। है कोई दुनिया का पैगंबर, है कोई दुनिया का अवतार, है कोई दुनिया का ऋषि मुनि शेख मुसाहिब औलिया जिन्हें शूद्र कहे जाने वाले लोगों गरीब निमाणे कमीने कहे जाने वाले लोगों इतना बड़ा मान बख्शिया होवे वो केवल ते केवल गुरु नानक पातशाह जिहड़े अपनी पावन बाणी विच गल दावा करते हैं कि नीचा अंदर नीच जात नीची मुहत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया सुख्या रीस जिथे नीच संभालिए तिथे नजर तेरी खुशी भाई जिथे गरीब बसते ने उन्होंने गरीबों दीयां कुड़ियां दे विच वो परमात्मा वाहिगुरू जी का वासा है। इसलिए मेरी दोस्ती मेरी जो है मित्रता उन्होंने लोगों के नाल है जिन्होंने नीच कह के जिन्होंने शूद्र कह के
सदियां तो लताड़िया जा रहा है, मेरी दोस्ती उन्होंने नाल है। पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें नौवें सतगुरु बल्कि 10 गुरु साहिबान की जे मैं एक प्रमाण देवां, मैं शायद अपना विषय पूरा नहीं कर सकांगा, पर कुछ प्रमाण साथ संगत जरूर देवांगा कि गुरु नानक पातशाही हिंदुस्तान की धरती से ऐसे पैगंबर आए जिन्हों ने सदियों तो लताड़े जा रहे लोग, जिन्होंने जातां पातां के नाम से वंडिया गया सी, साडियां बीबियां भैणां धीआं जिन्हों की कोई जात ही नहीं मनी गई, जे वो जट से चल गई तो वो जट्टी है, जे वो ब्राह्मण से चली गई ब्राह्मणी है, जे वो शूद्र के घर चली गई तो शूद्राणी मन्निया गया, उसका कोई धर्म नहीं, उन्होंने कोई हक नहीं कि वो धर्म कर्म कर सके। जिथे बीबियां बराबर का दर्जा देने लई सच्चे पातशाह ने भंड जीवी है, भंड जमी है, भंड नीवी है, भंड मंगन मेरा, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड बुआ भंड भालीए, भंड होवे प्रधान सो क्यों मंदा आखिए, जित जमे राजान। जिथे उन्होंने एडा बड़ा दर्जा दिता, उत्थे जगत गुरु नानक पातशाह ने गरीब कहे जाने वाले लोगों को भी एडा मान सम्मान दिता है। ये सतगुरु के पावन इतिहास को पहला तो उन्होंने जी मर्यादा बनाई, आज संगत के पंगत की मर्यादा, राह प्रसाद की मर्यादा, इस तरह बौरियां सरोवरों की मर्यादा, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की संपादना ते खंडे बाटे का अमृत ये काहदे लई सी, सारा कुछ जात पात के खात्मे वास्ते। बड़ा प्रसाद की देख जदों असीं आके लेंदे हैं ना, तो यह मर्यादा क्यों चलाई गई सी, क्योंकि जात मानी पुजारी छोटे लोगों के कोलों पहले नंबर पर चेता रखना कि जात पात की उत्पत्ति किवें होई। वड्डी जात वाले लोग जिहड़े ने वो कौन सी, वो कित्थों आए, जदों इतिहास पढ़िए तो ये पता लगेगा कि सदियां पहला इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वांग साडे देश के उत्ते हमला की, साडे देश के विच व्यापार के तौर पर व्यापारी के तौर पर दाखिल हुए, हौली हौली चतर बड़े सी, कपटी बड़े सी, उन्होंने आके साडे लोगों को प्यार नाल मेहनत सत्कार नाल किसी न किसी ढंग नाल उन्होंने ते हावी हो गए। हौली हौली समा पा के उन्होंने अपने गुलाम बना लिया, ना उन्होंने चंगा खाण की इजाजत, ना चंगा पढ़न की इजाजत, ना उन्होंने चंगे पहनण की इजाजत, उन्होंने उत्ते अपना दबदबा कायम करके सदियां तक इत्थों के किरती लोगों को शूद्रां का नाम दे दिता, कर्म वंड दिते गए। पहला कम वंडे तो कम के आधार पर फिर जातां बणियां, वो आधार पर अगे पातां पात कहते हैं बोलन, तो वो आधार पर ही सनात शब्द जो मैं पहला वरत्या उन्होंने इस ढंग के नाल वंडिया। ये याद रखनी, अपने आप को उन्होंने हट कर्म 6 किस्म के कर्म जोड़े ने अपने जिम्मे ले लए, विद्या पढ़नी तो पढ़ानी, दान लैना ते दान देना, फिर तीजी गल सी यज्ञ करने ते यज्ञ कराने, समा पा के हौली 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 केवल 3 ही रहन दिते, जिथे देण वाली गल सी ना, जिथे करन वाली गल सी वो कट दित्तियां 3 गल्लां, केवल दान लैना और दूजे नंबर पर विद्या पढ़नी, तीजे नंबर पर यज्ञ कराने, क्योंकि उत्थे खर्चा होना सी। इस ढंग के नाल अपने जिम्मे ये 6 कर्मां विचों 3 कर्म लै लए, जिहड़े अपने विचों फौजी बनाए कि राजनीतिक ताकत चाहिए है, शस्त्रधारी होने चाहिए, उन्होंने खत्रियां का नाम दे दिता। जिहड़े जमीनां जायदादां के मालक बने वो भी ब्राह्मण जाति विचों सन, उन्होंने भी जिहड़ा सी वो राजपूतां का नाम उन्होंने राज करना सी। ये 3 वड्डियां जातां, बाकी हिंदुस्तान के सारे लोग जिहड़े सी ना किरत करने वाले उन्होंने शूद्र का नाम दे दिता। और ये चिंता रखने वाली गल, कम के आधार पर जातां पातां बनाईयां, उन्होंने जोड़े कुछ अणखी बंदे सी, पहला तो अपने आप को ऋषि मुनि किया, अपने मुंडे कुड़ियां देवी देवते बना के इन्हों दास बना दिता, हुक्म कर दिता कि इन्हों के नाम केवल तो केवल दास
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। गुरु नानक पातशाह ने देखो कितना बड़ा इनकलाब लिया। जो असी इतिहास पढ़ते हैं तो हैरान हो जाती है बात। जो गुरु नानक पातशाह ने गरीबों के वास्ते किया ना, असी अपना इतिहास नहीं पढ़ते बदकिस्मती पंजाबियों की है, फिर पंजाबियों ने पढ़ना ही छड़ दिता। जितना मर्जी जोर ला लीए भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ डॉक्टर बन गए, फौजा के कमांडर बन गए, होर खित्या में कोई घाट नहीं, पर जितों तक विद्वता सी जो चाहते सी वो गल असी कर ली। विधवा बहुत जाना ही करके गुरु पातशाह ने धर्म की परिभाषा ये दी। जो बाबा कबीर जी को किसी ने पूछा कि ना कि बाबा जी चार मोटिया मोटिया गल्लां दस दो, धर्मी की क्या निशानी है। तो बाबा जी ने आख्या सी जहाँ ज्ञान तय धर्म है। तो पहले नंबर पर ज्ञानवान होना चाहिए। तो ज्ञानवान पहला सदियों तक सानू पढ़ने नहीं दिता। तो फिर जदों असी पढ़न जोगे होए तो साडी आदत ही रही हो लड़न वास्ते हर वेले तैयार हाँ। पहला दुश्मनों के नाल विदेशियों के नाल लड़ते रहे, तो जो ना कोई वो टकरे तो आपस विधियाँ लड़न वास्ते असी तैयार हैं, अपने भाइयों नाल लड़न वास्ते तैयार हैं। तो मैं ये बेनती कर देवां जिहड़े छोटियां जातां विचों कोई अणखी निकले जिन्हों ने मुकाबला किया उन्होंने राक्षस की संज्ञा दी गई। जिहड़े सख्त नीच कामां वाले सी उन्होंने सनात कहा गया। अपने आप ऋषि मुनि अपने बच्चों देवी देवते लाके साढ़े लोगों की पूजा के ला दिता। इस तरह मनुखता वंड के जात पातियां वंडियां। पर ऐसे समय सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जब माहे पठाया। जगत गुरु नानक पातशाह संसार के विच आए, जिन्होंने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। इस निर्मल पंथ में शामिल होने वाले के लिए शर्त पहला लगाई, पहला मरण कबूल जीवन की सगात। या जाओ तो प्रेम खेल कर जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रीजै सिर तीजै कान न पीजै। मरण का मतलब ही पहला सी अपनी हौसले को खत्म करना, अपनी धन दौलत की हौमे, अपनी सुंदरता की हौमे, अपने जमीन जायदादा रुतबिया की हौमे त्यागनी, भाई जात पात की हौमे त्यागनी। धन गुरु नानक पातशाह का जो असी इतिहास पढ़ते हैं तो जगत गुरु नानक पातशाह जी ने केवल बाणी में सिद्धांत नहीं बनाए। कसवटी ये लाई जो बाणी एकत्र की थी ना 1507 में घरों निकले गुरु नानक पातशाह पहली उदासी ने 1508 सन आ बनारस की धरती से जाके 5 महापुरुषों की बाणी जी गुरु नानक पातशाह अपने को पोथी रखते सी। भाई मरदाना जी उस वेले मन्ने प्रमन्ने आलम फाजल विद्वान सन, जिन्होंने बारे प्रिंसीपल सुखबीर सिंह जी ने लिखा है कि उन्होंने गुरु कौन सी ये चेता रखियो कि तान सैन अकबर के वेले होया। तान सैन जदों मल्हार का नाना सिंह बारिश ला दिंदा सी, कहानियां ये उहदे वास्ते, ते जदों गौड़ी दीपकी पढ़दा सी दीपकी रात ते अग बाल दिंदा सी। एडा विद्वान सी। कलकत्ते की यूनिवर्सिटी जी फाइल है ना उत्तरी भारत के संतां की, वो गल लिखी हुई है प्रिंसीपल सुखबीर सिंह कहते कि तान सैन का दूसरी हरिदास अनंतपुरम का रहने वाला, अनंतपुरम गुजरात का रहने वाला, वो गुरु से भाई मरदाना, तो भाई मरदाना जी के गुरु जगत गुरु नानक पातशाह जी सन। तो भाई मरदाना जी पढ़े लिखे बाणी अपने को नोट कर लेंगे सी, जां गुरु नानक पातशाह आप नोट कर लेंगे सी। जदों बनारस की धरती से गए ना सच्चे पातशाह ने एक कसवटी बना दी बाणी की। वो बाणी की कसवटी की सी कि बस तक टुटी झोंपड़ी कीर सब छिन्ना, जात ना बात ना अदरू उद्यान प्रभिन्ना, मित्र ना इंच तन रूपहीन, इस साख न सुनना, राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना। वे जिहड़ा किरत करता है, नाम जपदा है, वंड छकदा है, वो परमात्मा का भगत है। पर पहली शर्त किरती, ते किरतियां की बाणी सच्चे पातशाह ने आप नोट करनी शुरू कर दी। जगत गुरु नानक पातशाह सच्चे पिता ने अपनी जिंदगी के 16-15 भगतों की बाणी जी है ना वो आप नोट की। बनारस की धरती से गुरु नानक पातशाह ने 5 भगतों की बाणी अपने को ली। आ जी कसवटी बनाई सी ना बस्ता टुटी झोंपड़ी वाली, वो भावें ब्राह्मण सी, बाबा रामानंद जी की बाणी
गुरु नानक पातशाह ने अपनी गुरमुख की। उत्थे ही बाबा रविदास जी, बाबा कबीर जी की बाणी, बाबा सैन जी, बाबा पीपा, ये राजपूत सिंह, सैन जी नाई जात के, रविदास जी चमार जात के, बाबा कबीर जी जुलाहा जात के, बाबा रामानंद जी ब्राह्मण जात के, अपने को उन्होंने बाणी दर्ज करके सारे 15 भक्तों की बाणी जी है ना, वो गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी उस पोथी के पोथी परमेश्वर का खान पहली बार सी ये कि उन्होंने सारिया की बाणी पोथी साहब में दर्ज करके जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ज्योति जोत समान लगे ने बाणी की ये पोथी गुरु अंगद देव जी के हवाले की स्थित महल शब्द जो हुआ सो पोथी गुरु अंगद योग मिली। पुरातन जन्म साखी के गल लिखी है। वो 15 भक्तों की बाणी गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी के हवाले कर दी। गुरु अंगद देव जी ने ज्योति जोत समान मिले 1352 वही बाणी की पोथी गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी तो होंदी हुई ये बाणी की पोथी गुरु अर्जन पातशाह के को आ गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिस ढंग के शहीद किया वो पिछे कारण यही सी कि जिथे अधिकार से कि शूद्र बंदा परमात्मा का भक्त नहीं बन सकता, शूद्र बंदा परमात्मा का नाम नहीं जप सकता, उत्थे शूद्रां नूं गुरु का दर्जा दे दिता। जदों 35 महापुरुषों की बाणी दर्ज की गई ना, ये मान वाली गल है कि 6 ब्राह्मण महापुरुष, जे कोई ब्राह्मण है ना इतने बैठा होया ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ कि सिखा के गुरुद्वारे में आके वो कला नहीं होंदा, ਉਹਦੇ 6 महापुरुष ब्राह्मण महापुरुष ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में दर्ज ने। जे कोई जट आके बैठ जाए बाबा धरना इतने बैठा होया, जे कोई मुसलमान आके गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च नतमस्तक होंदा है ना तो होर किसी को नहीं मत्था टेकदा। अपने 6 मुसलमान महापुरुष बाबा फरीद जी वर्गियां पाक पवित्र आत्मावां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਆ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤਖਤੀ ਰੇਖ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ एक अनेक व्यापूर्क जब देखो तब सोई माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला पूजे कोई सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गुरु नानक पातशाह के पाए मोतियां ते चल के श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच सारे महापुरुषों की बाणी दर्ज करके मानो धन गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जात पात दे एक मजबूत किले नेस्तो नाबूद करके रख दिता। गुरु प्यारेओ, मैं ये भी बेनती आप जी की सेवा के कर लवां कि पुरातन समय के ये मर्यादा होंदी सी कि पहला तो संगत में हर कोई आ ही नहीं सकता। पुरातन धर्म स्थान देखो उपर भी तो 70-80 फुट के होंगे पर अंदर संगत लिए कोई थां नहीं सी। वो मुकाबले के गुरुद्वारे के सच्चे पातशाह ने संगत की धर्म की नहीं रखी। जो पूछा सिद्धा ने फिर पूछन सिद्धांत का तो जगनू क्या कृपा दिखाई कुछ दिखा ले असान तो क्यों ढेल कहीं लाई। बाबा आखे नाथ जी असा वेखे जोगी बस न काई। गुर संगत बाणी बिना दूजी ओर नहीं राई। जे मेरे तो पूछते हो तो मेरे को करामात सब तो बड़ी यही है कि गुरु की संगत ते गुरु की बाणी। उसे गुरु की बाणी उसे गुरु संगत नूं अंत विच गुरु ग्रंथ ते पंथ का नाम दिता गया। आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर पंथ विच पर ओदी नींह गुरु नानक पातशाह रखते सन। एक दूजे के हत्थां दा बनिया होया सूत्रां दे हत्थां दा बनिया होया पुजारी जात प्रसाद नहीं लैंदी सी, खाना नहीं खाती सी। हाँ सूखा सीधा लै लेना, कोई बीमार है तो बराबर तोला करके करियाना देसी घ्यो खंड दालां ये तो भाई दे दे पर तेरे हाथ का मैं खाना नहीं है बनया होया।
गुरु नानक पातशाह ने उल्टा हुक्म किया कि सारे सिख अपने घरों कड़ा प्रसाद की देग लैके आओ। वो वड्डे भांडे दे विच पाई जाती सी, वड्डे बर्तन दे विच इकट्ठी करके बाद विच हर सिख दे घरों आई हुई जिहड़ी वो देग सी ना, उस देग नूं कृपान भेंट करके पहले पातशाह दे वेले पंजा लाया जाता सी। पंजवें पातशाह तक यही मर्यादा चली। छेवें पातशाह ने तीर नाल देग प्रवान करने की मर्यादा चलाई। दसम पातशाह ने श्री साहब भेंट करके वो देग प्रवान करने की मर्यादा जी अज तक साढ़े पंच प्रवान मर्यादा के विच है। एक राह प्रसाद की देग चली। गुरु नानक पातशाह का कितना बड़ा इनकलाब सी। आपको इस गल का पता होना चाहिए है कि गुरु नानक पातशाह ने जदों गुरु अंगद देव जी की चोन करनी सी ना, बाबा श्री चंद भी काबल सी, बाबा लखमी दास भी, क्योंकि गुरु को चोन करनी लोगों को शक सी भी ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी गलतियां चलती हैं महापुरुषों दियां, ते इत्थे गलती ते बाबा श्री चंद ही बैठणगे। पर सच्चे पातशाह ने जिहड़ा इनकलाब लिया ना वो इंग्लैंड की धरती ते आया, ना संसार के किसी होर कोने दे विच। गुरु पातशाह ने गुरगद्दी की चोण के लिए सेवा की कसौटी लाई। हर के खिदमत कर दो तुम शुद्ध, हर के खुदरा दी दो ना तुम शुद्ध। भाई जिन्हें सेवा की सब कुछ लै गया, जिहड़ा सेवा सिमरन तो खाली है ना वो खाली ही रह गया। तो सेवा क्या सी पता, 8 किस्म के इम्तिहान ले है गुरु नानक पातशाह ने। हुण 8 किस्म के इम्तिहानों के विच 7 किस्म के जिहड़े है ना वो काम सी जिहड़े शूद्रां नूं वंड दिंदे सी। पहला इम्तिहान सी भी घाह की पंड जिहड़ी है ना चिक्कड़ नाल लिपटी हुई किसी के सिर के उत्ते रख देनी। 28 साल का मुंडा टुकड़ियां का और चंगी आर्थिक हाल आदे योग किया पाई लैना। अचक घाह की पंड चिक्कड़ चो चो के कपड़े सारे खराब हो गए। की देखा जा रहा सी कि कल को ये खेती बाड़ी करने वाले धर्म नफरत का नहीं करेगा। मोई होई चुई जमारा का काम मिलया गया सी, शूद्र कहा जाता सी। जग पाई चूड़ी बाबे श्री चंद नूं कहा, लक्ष्मी दास नूं कहा, होर कई सिख सी, सारे ने कहता बाबा जी किहड़ियां गल्लां करदे हो, ये काम साडा थोड़ा ना, ये तो शूद्रां दा काम है। पर जो भाई लैने वाल सच्चे पातशाह ने देखा हाँ भाई लैना करेगा सेवा, तो सच्चे पातशाह ने हुक्म मानदिया सारे भाई लैना जिन्हें चोरी चक के 4 क्विंटल की लोड़ा नहीं थी। गल तो ऐसी पिछले भावना की फिर कटोरा सिट देना कटर के अज कोई मैनू कह दे ना तो अभी भी नफरत करके फलाने को बुला लिया। वो जो सेवादार है सिपाही सेवादार जान उन्हें कट के पढ़ना पैंदा सी। पर जो कटोरे की गल चली साहिबजादे ने कहा बाबा जी की गल करते कटोरिया की घाट है, लखा ही 3 करोड़ तुम सिख बना ले, कोई कटोरा नहीं देंगे तुम। सच्चे पातशाह कहते मैंने वही कटोरा चाहिए। अंत कौन सफल होया, भाई लैने ने छाल मारी कटोरे के कटोरा मांज के धो के लिया के बाबू। गल कटोरे की नहीं सी साध संगत, गल ये सी ये मन के किसी जात पात की हैंकड़ता नहीं आएगी। कभी अद्धी रात से कहना धोबिया वाला काम कर मेरे कपड़े धोवे लिया, उधर ठक्का बंदा हो बारिश लगी हो ऐहन पैंती हो बर्फ पैंती हो रात को धोबी शूद्रा का काम कितने गया कंध डिगी धर्मशाल की ये हुणे बनानी है एनी मीह लगी हो क्योंकि शूद्रा का काम से इदा दख्त प्रीखियावां लैके अंत पे गुरूर खसम दर घाल मरदी घाली। गुरु पंथ ने यही कसौटी ला दी जो कोई बड़े तो बड़ा लीडर भावें राष्ट्रपति हो जज भावें सरजीत सिंह बरनाला हो भावें कोई किसी तखत का जथेदार की गलती कर बैठे ना उन्होंने भी यही सेवा दी जाती तो मैंने दिन जोड़े झाड़ने भाई 5 प्यारे 5 सिंह साहिबान अज यही इम्तिहान जी सेवा सी सेवा ते सिमरन तो बिना पार उतारा नहीं। और एक होर बड़े इनकलाब की गल भी हिंदुस्तान के कोई धार्मिक कोई राजनीतिक कोई समाजिक पदवी से किसी ने बैठना होंगे सी ना तो यह शर्त होंगी सी कि उन्होंने राज तिलक जदों तक पुजारी जात नहीं दिंदी सी ना उदों तक वो राजगद्दी के योग नहीं समझा जाता सी। आ साडे सामने प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। शिवाजी मराठा ने अपने यत्नां दे नाल राजगद्दी से कब्जा किया और राजा बन लगे जो पूने ने ना तो उस वेले पुजारी बोल गए तो पुजारी ने कह दिता तेन पता है भी शूद्र का राजा नहीं बन सकता
शूद्र के राज में वड्डी जात का जिहड़ा नहीं बसना चाहिए, ਲੱਖਾਂ रुपए देने पे बड़ी मुश्किल के नाल उस पुजारी नूं मनाया, पर उन्हें शर्तां दे नाल इह मंग मन्नी कि तैनूं मैं राज तिलक दे दिआंगा, पर मेरियां शर्तां नोट कर ले तां राज तिलक दवांगा। वो कहने लगा दसो महाराज। कहने लगे पहले नंबर ते तां जिहड़ा मैं तैनूं राज तिलक देना है ना, वो सज्जे हत्थ नाल मैं अंगूठा लाना मत्थे दे उत्ते, पर तेरे मत्थे उत्ते मैं पैर दे अंगूठे नाल तिलक दवांगा, क्योंकि तू शूद्र है, तू राजा नहीं बन सकता। एड्डी वड्डी शर्त सी। उन्हें प्रवान कर लिया, बेचारे ने लख रुपए वड्डी भी दी, ये गल प्रवान करनी पै गई। दूजे नंबर ते पूने विच बढ़न की जिहड़ी पाबंदी लानी पेगी शूद्रां ते कि दिन समय वो पूना राजधानी के विच शामिल नहीं होंगे, वो भी मान लिया जी शिवाजी मराठे ने। तीजे नंबर ते गल जिहड़ी है कि जदों शूद्र जिहड़ा रात नूं प्रवेश करेगा ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ टल बन्निया वा होवे ताकि वड्डी जात वाले नूं पता लग जाए कि कोई शूद्र आ रहा, मैं बच जावां किते भिट ना जावां, और पिछे झाखा बन्निया होवे ताकि उसके पैर भी जिहड़े मिटदे जाण। और चौथी गल जिहड़ी सी वो ये सी कि वड्डी जात वाले दे हत्थ नूं लाल मौली बन्नी होवे। आ साडे सिख रखड़ी के दिनां भी सारे लाल मौलियां बन के घूमते रहंदे, ते जिहड़ा छोटी जात वाला उसते काला धागा जिहड़ा है ना पाया जावेगा। ये चार शर्तां प्रवान कीतियां तां शिवाजी मराठा नूं अपने पैर के अंगूठे नाल राज तिलक दिता सी। एनी जगड़ सी पुजारीवाद की, क्योंकि विदेशी आए सी ना, चाइना तो आए सी, ईरान तो आए सी, और दूजे एक देश होर है उत्थों ये लोग आए सी, ईरानी कहलाए आके साडे लोगों को जिहड़ा शूद्र बना के सारियां पाबंदियां इन्हां ते ला दित्तियां। इधरले पासे देखो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरगद्दी ते विराजमान करना सी भाई लैणा, सच्चे पातशाह ने चेता रखिया ते बाबा बुढ़ा जी जिन्हों पुजारी जात कहती सी ये किरती है, किरती होने करके ये शूद्र है, इनू ऐसा का कोई अधिकार नहीं। सच्चे पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी को अधिकार दिता कि पुजारी वाले जिहड़े शब्द को है लफ्ज फर्ज जिहड़े है वो होर कोई पुजारी नहीं करेगा पूरे, वो तैनू अदा करने पैणगे पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक। जदों भी गुरगद्दी की मर्यादा संपूर्ण होती सी, बाबा बुढ़ा जी के खानदान को ही ये मान मिलता सी। जरा एहसास करिया करो, दिमाग लड़ाया करो कि आ छोटिया छोटिया गल्लां जिन्हां असीं समझदे हां, सतगुरु सच्चे पातशाह ने किड्डी वड्डी बख्शिश की सी। गुरु पातशाह ने इसे करके तत्ती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। धन गुरु अर्जन पातशाह की शहादत तो बाद जिहड़ियां लड़ाइयां हुईयां, तो गुरु हरगोबिंद साहब ने 6 जस पुत्र 7 एक किताब मेरे को हो आई है। एक लड़ाई जी है उन्होंने सरसा के कंढे भी हुई है, जो कीर्त प्रसाद के सच्चे पातशाह चले गए सन। ये चेता रखना साध संगत, 7 लड़ाइयां जितनियां ते 7 हारियां। जो किते पूछया सी कि सच्चे पातशाह ये सारी जंग युद्ध जिहड़े तुसीं किस लई लड़े, तां गुरु पातशाह ने आख्या सी कि गरीबां निमाणियां निताणियां नूं मान सन्मान देने वास्ते पहली लड़ाई बाज करके हुई सी, इंग्रेजां नूं राजे बनाना सी। गुरु हरगोबिंद साहब ने ऐलान किया, इनका बाज नहीं हम देना, ताज बाज ने उनसे सब लेना, राज देश का उनसे ले हैं, गरीब अनाथन को सब दे हैं। वे गरीबा निमाणिया निताणिया मैं राजे बनाना है, तख्त ते बिठाना है। इत्थे 3 फुट उच्चा थड़ा बना के नहीं बैठ सकते सी, क्योंकि गुलाम देश के वासी सी। गुरु हरगोबिंद साहब ने 3 फुट उच्चा थड़ा नहीं, दिल्ली के तख्त नालों एक नेजा उच्चा तख्त जिहड़ा है अकाल तख्त की सिरजना की थी। आप 9 मंजिलियां बिल्डिंगां, कुतुब मीनार वर्गियां 7 मंजिलियां बिल्डिंगां, पर साडे लोकां नूं चवारा बुलाउण दा अधिकार नहीं सी, वे 2 मंजिला बुला। गुरु हरगोबिंद साहब ने हुक्म किया कि मैं अणख इज्जत ते गैरत की जिंदगी का वल सिखाना है। इसलिए जदों बाबा अटल जी का ज्योति जोत समाए अकाल चलाना होया, कुतुब मीनार नालों उच्ची बिल्डिंग बाबा अटल राय की अज भी प्रतख है कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने सानू अणख नाल जीण दे लई किड्डा बड़ा मान सन्मान बख्शे कीता सी। गुरु साहिबान जी साडे ते पार देन है, और 10वें पातशाह ने तो कमाल ही कर दी। जो रबाब सर की पहाड़ी के उत्ते
पहला केसगढ़ साहिब की धरती के उत्ते खड्डे बाटे का अमृत छकाया और सारे एक बाटे में छका के एक पिता एक उसके अंबार कौम का मान बख्शते हुए आख्या अज तो बाद दस रहे थे भाई अमरिंदर सिंह जी दस रहे थे कि सच्चे पातशाह ने कहा पिछला कर्म नाश कुल नाश धर्म नाश सब को नाश करके अज तो तुसी सतगुरु के जन्मे गगन मिटाया। अज तो बाद तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह माता साहिब कौर जन्म तुहाडा केसगढ़ का वासी अनंदपुर का फिर भावें तख्त पटना साहब जाके अमृत छक लो भावें हजूर साहब जाके छक लो भावें इंग्लैंड की धरती भावें दमदमा साहब भावें अकाल तख्त से गल एको ही आखी जाती है कि तुहाडा जन्म कित्थे दा है केसगढ़ साहब का ते माता कौन है साहिब कौर नगरी तुहाडी किहड़ी है अनंदपुर से तुसीं अज तो बाद वासी बन गए हो जिथे खड्डे बाटे का अमृत छकाया 1683 ईस्वी नूं जदों पहाड़ के 22 धार के राजे रवाल सर की पहाड़ी से कट्टे हुए ना उस वेले गुरु महाराज ने कहा आओ विदेशी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़िए उन्होंने शर्त ला दी सच्चे पातशाह अज तुहाडे सिख तां बन जाते हैं पर आ जिहड़ा तुसीं कीता ना ते जुड़े जमात सीवे नाई जट चीर ब्राह्मण खत्री सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। मैं आप ही गल क्लीयर कर दूँगा व्यास दरिया के कंढे से बौली बनाने की क्या लोड़ सी तीजे पातशाह ने दरअसल लोड़ तां पई क्योंकि जात मानी बंदियां ने दरियावां के घाट बन दिते जिधरों पानी आ रहा तो ब्राह्मण का घाट सब तो पहला दूजे नंबर पर खतरी का घाट तीजे नंबर पर वैश का और चौथे नंबर पर शूदरां का ताकि उन्हों का पानी इन्हों को बेशक से टच करी जाए पर यदा पानी ना टच कर दे धन गुरु अमरदास महाराज ने 84 पौड़ियां वाली डूंगी बौली बना के कह दिता भी जिहड़ा इत्थे 84 पौड़ियां वाली बौली दे विच नहाएगा ना ओहदी जातवार की 84 कटनी सी दूजी 84 नूं तां मन्निया ही नहीं। गुरु पातशाह ने 84 का अनुमतियां का ख्याल है इत्थे तां कई कोट खाणी आ खंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई किस्म दी खाणियां ने ते जदों जात पात का देखिया महाराज ने भिठा दनी पै रही गुरु अमरदास जी महाराज ने ना उस वक्त लंगर पहले पंगत पाछे संगत का हुक्म किया एक दिन 4 द्वारी बना दी एक गेट रखा क्योंकि उत्थे का रहने वाला हरि राम पंडित सी जिहड़ा संगत दे विच तां आ जांदा सी पर लंगर छकण वेले नट जांदा सी ते सतगुरु ने एक दिन रहमत कीती हुक्म कर दिता कि जिहड़ा लंगर विच बह के प्रसादा छकेगा अज उन्होंने एक सोने की मोहर भी नाल दित्ती जाएगी। गुरु घर च कोई घाट नहीं सी ना अज घाट है दूजे दिन 2 मोहर तीजे दिन 3 चौथे दिन 4 पंजवें दिन 5 मोहर हो गई हुण जात रूहानी के उपर पाउण लग पई यार मोहर भी मिली जाती हुण आप तो जा नहीं सकता सी अपना छोटा जिहा पोते नूं समझाया मैं तेन पंख टपा दिंदा क्योंकि गेट तो इक्को ही सी उधर तो आंदा तो शर्म लगती सी ते मैं तेन कंध टपा दिंदा तू बह के लंगर भी छकदी ते मोहर लैके भी आ जी पर जदों कंध थोड़ी उठी सी वो बच्चे नूं लाण लगा बच्चा हथों छुट्टिया तो उसकी बेचारे की लत्त से सट लगी हड्डी टुट गई रोंदे रोंदे ने सारी कहानी जी है ना वो दस दी मैनू तो दसते ने इस गल से भेजिया धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने गौड़ी की वार के 318 पन्ने के 312 पन्ने से यह शब्द दर्ज कर दिता ये तपा ना होगी अंदरों लोभी नित माया को फिरे जज्बा लिया। ये सारे शब्द बहुत लंबा क्योंकि मेरा टाइम समाप्त हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने भी उत्ते गल आखी आओ कट्ठे होकर लड़िए 22 धार के राजे कट्ठे हुए सी सच्चे पातशाह तुहाडे सिख बन जावांगे छक्के छुड़ा देंगे विदेशियों ने पर आह बाटा अलग अलग कर दो आ पंगतां अलग अलग कर दो असीं सारे तुहाडे सिख बन जावांगे क्योंकि नीच लोग है सदियां तो काम सीम करने वाले साडे ते तुसीं इन्हां नूं इक्को जगह बिठा के मान दे दिता। उस वेले जिहड़ा ऐलान कीता सी ना वो चेता रखियो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा सी इतिहास ने भी लिखा सत सनात गुरबारा जाप जाने नाई राजनीति की बात जट कूट कह जगमाई बाणी कलाल विराट सदाई लोहार खान हो जो जात नीति शिपे कलाल नीचन पर कृपा की गुजर द्वार हीर कमजार कंबोए सूदन कोई न पूछे बात जीवन नाई रोड़े को बिहार सैनी सुनियारे जुड़े जम्यार पाटो ब्राह्मण जो होर मतवार
पार, बैरू भी लवाने तुम्हार, इन गरीब सिखम को दिन बादशाही याद करे अमरी बुराई। जिनकी जात तो कुल नाही, सरदारी ना कही कदाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, इन्हीं से राजे बजाऊं, राज करने की रीत सिखाऊं, तवै गोविंद सिंह नाम गाऊं। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने अपना सर्वस्व वारना कुर्बान कर लिया, अनंतपुर का उजाड़ा कुर्बान कर लिया। चमकौर की गली दे विच अखां दे सामने दो साहिबजादे शहीद करवाए, नीहां विच दो साहिबजादे ते पूरी माता गुजरी जी, पर निशाना फिर भी वही कोई रखिया कि ਜਿਹੜੇ सदियां तो लताड़े जा रहे हैं, मैं उन्होंने सरकारी दे दिया। यही कारण सी 1935 ईस्वी के जो डॉक्टर अंबेडकर जी सचखंड श्री दरबार साहब के दर्शनों में आए, उन्होंने लंगर भी छकिया, सरोवर में भी गए, पानी पीने लगे, इतनी बाटी कोई है या वक्रिया वक्रिया बाटियां पईयां हुई ने। जो उन्होंने दसिया गया कि इतने कोई विंदरा नहीं, अंदर गए ने ते अगे अंदर जिहड़ा लगी सिंह कोई सियाणा बैठा सी, जिन्हें बाबा रविदास जी का शब्द ला दिता। जो गाइड ने दसिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन बाणी में बाबा रविदास जी भी बैठे हुए ने ऐलान कर दिता। कहने लगे डॉक्टर अंबेडकर जी कि मैं जिस धर्म में पैदा होया हाँ, उस धर्म में मरांगा नहीं, मैं अपना धर्म बदलांगा। ते धर्म उन्होंने कहा मैं सिख धर्म बनांगा। 1935 की विसाखी वाले दिन जिहड़ी कानफ्रेंस अमृतसर साहिब दे विच होई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर अंबेडकर जी पग बन के शामिल होए, अपने भतीजे नूं उस दिन अमृत छकाया। आप ऐलान किया कि कुछ महीनों के बाद मैं करोड़ों शूद्र भाईचारे के बंदियां नाल अंडे बाटे का अमृत छक के सिख बन जावांगा। जिवें ये ऐलान होया, महात्मा गांधी जी ने अपनी अखबार के धड़ा लेख छापने शुरू कर दिते कि सिखां दा जो शूद्रां दा सिख धर्म दे विच जाना बहुत बड़ा गुनाह होएगा, इन्हों सिख नहीं बनना चाहिए। महात्मा जी ने मनाने की कोशिश की, डॉक्टर अंबेडकर जी ने उन्होंने एक शर्त ला दी कि मैं थोड़ी शर्त मान लवांगा, पर मेरी एक छोटी जी शर्त है। कह लगे दसो, कहते मेरी ये शर्त है कि साडे विचों शूद्रां दे विचों कोई एक बंदा जिहड़ा है ना, उन्होंने अपना आचार्य मान लो, ते 300 वड्डी जात पुजारी जात के बंदे नूं मत्था टेकिया कर रोजाना उठ के, ते मैं तुहाडा धर्म नहीं त्यागांगा। ते महात्मा जी हस पे कहते डॉक्टर साहब क्यों बच्चियां वालियां गल्लां करदे हो, क्यों तुसीं इह भुलेखे च पै होए, किहने तुहानूं मन्नना। पर इधर देखो गुरु नानक पातशाह दी बख्श, किसी ने शर्त लाई सी कि साडे बाबा रविदास जी नूं तुसीं अपना जिहड़ा है उन्हां दी बाणी दर्ज कर लो। फिर बाबा संगत सिंह जी चमकौर की गली में 5 प्यारिਆਂ ने भी खड़े हुए हैं, और बाबा संगत सिंह जी बाह बढ़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो कंगी देनी सी, पोशाका पहनाना सी, पहले जामे दी वो याद रखी। आ संगत सिंघा पहले जामे तेन गया सी, नीचा अंदर नीच जा, नीची उमत नीच, नानक दिन के संग साथ, वड्डियां सुख्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शीश। अपनी कलगी जिहड़ी सी ना बाबा संगत सिंह के सिर ते टका के वो मान सम्मान जिहड़ा उस भाईचारे नूं दिता। डॉक्टर अंबेडकर जी इस गल ते चाहते सी, पर महात्मा गांधी जी ने शर्त ला दी, जे तू सिख बनिया मैं मरण वक्त तेरे दर ते रख के अपना आप कुर्बान कर देवांगा। अंत डॉक्टर साहब दी शर्तां जिहड़ियां उन्होंने लाइयां सी, श्रोमणी कमेटी बंबे में खालसा कॉलेज खोले ताकि मैं अपने भाईचारे को पढ़ा सका। वो कॉलेज अज भी चलिया हुआ है, श्रोमणी कमेटी के प्रबंध की। प्रैस के लिए जमीन मंगी सी, प्रैस वास्ते फंड मंगया। डॉक्टर सरदार नारायण सिंह ननकाना साहब के मैनेजर उस कमेटी के इंचार्ज से, जिन्होंने अपनी किताब मेरा पंथ जिहड़ा है वो लिखी है। वो लिखा 145 पन्ने की, शायद मैं पढ़ता सी कि डॉक्टर साहब की शर्तां पूरियां हुई, पर वो इतों विदेशों चले गए, मुड़ के सिंह बनने का उन्होंने इरादा छड़ दिता। नहीं तो अज जे कितने वो गल मान लेंगे तो करोड़ों लोग जोड़े है वो गुरु नानक पातशाह की झंडे थले आके अणख गैर की इज्जत जिंदगी जी सकते सन। गुरु प्यारिओ, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, मैं अपना टाइम हूँ तो अगे ना चलना, क्योंकि
जो विशा दिता गया सी वो बड़ा विशाल है। ये बाणी में पढ़ के देख लो, इतिहास में पढ़ के देख लो, जो मान सम्मान सच्चे पातशाह ने जात पात के वितकरे नाल रले जा रहे लोगों को बख्शिया और मान सम्मान किते नहीं। पर साडी बदकिस्मती है कि असीं उस इतिहास को संगतां के सामने नहीं लिया रहे, ना असीं पढ़ते हैं, ना असीं सुनते हैं, ना असीं सुनाते हैं। किन्नी संगत बाहर घूमती होगी, पर इत्थे वही हाल जिहड़ा साडे इलाके च हुंदा है, उन्ना के हाल जिहड़ा है वो मैं अज देख रहा हाँ। सो संगत को बेनती है, बीबी जगीर कौर जी वर्गी महान आत्मा, मर्द बीबी, मर्द अगंबड़े, मर्द गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की मर्द धी है, जिहदे इन्नी समर्था है कि जो तहैया कर लेंदी है वो कौम को सेध भी दिंदी है और उन्होंने संगलों के उत्ते पूर्ण भी जाती है। पंथ की नुमाइंदा जमात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मीत प्रधान होने के नाते मैं आप सबको बेनती करांगा कि आओ गुरु नानक पातशाह ने पावन सिद्धांतां संसार के कोने कोने तक ले जाने का अज तहैया करिए। जात पात तो तां उठ के सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बड़ी है। जो तक अपना जीवन गुरबाणी के मुताबिक नहीं चलता, साढ़े लोग सुनिए पर लोग सहेले नहीं हो सकेंगे। मैं भाई गुरविंदर सिंह जी, इतों के ग्रंथी सिंह जी, भाई साहब भाई गुरभेज सिंह जी, बीबा सरजीत कौर जी जो साढ़े स्टूडेंट ने, ग्रंथी सभा के प्रधान साहब, मैंने नाम विसर गया, साढ़े सरकार के उत्तर सिंह केसगढ़ साहब के मैनेजर साहब सरदार करम सिंह जी इतने बैठे हुए सन, बीबी जगीर कौर जी के रिश्तेदार भी हैं, बड़े बड़े अहदे से सेवा भी निभाई, अजकल इतने ही वो सेवा निभा रहे हैं। मैं सारे अंदर धन्यवाद करता, भुल गलती लिए क्षमा कर देना जी। सतगुरु कृपा कर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने पाए हुए पूरियां से चल के सच्चे पातशाह जिंदगी बसर करने का बल बख्शे कर। खंडे बाटे का अमृत छको, गुरु वाले करो, गुरु की रहमत साडे ते होण। लोगों ने अपने बुजुर्गों की कमाई हुई पितल सोने के भाव बेच ले, असीं अपने सतगुरु का कमाया हुआ सोना मिट्टी में मिला के रख दिता। शायद गुरु द्वार से ना बख्शे जाइए, पर बख्शण के लिए ये मौका है। आओ बिछाइए, खंडे बाटे का बिछा के जीवन में पलटा लेंगे। नशिया, विकारा, कर्मा, जात पात, ऊच नीच, दाल देश, इन्होंने सारिया लाभतां नूं छड्ड के असीं सतगुरु के हुक्मां के मुताबिक जी के अपने जन्म को सफला करके गुरबाणी दे के हाँ जी। परवानो फतेह, फतेह का जवाब फतेह दे दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।